सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि बीड़ी पीने से बहुत हानि होती है। शराब पीने से भी हानि होती है और जुआ खेलने से भी हानि होती है। संजोग हुआ कि नशेड़ियों का जमात जो होता है वो आ रहे थे। नशेड़ियों की जमात देखा आगे सत्संग हो रहा है, उनको सुनाई पड़ा व्यसन के बारे में, नशा के बारे में। तो वह सब सोचा ओ बाबा जी लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, वह अपना धंधा चला रहे हैं, उसको सत्संग से कोई इंटरेस्ट नहीं। बगल देखे जा रहे थे। महात्मा जी देखा कि कुछ नशेड़ियों का झुंड जा रहा है। महात्मा जी सोचा कि बुलाएंगे तो नहीं आएगा, ऐसा क्या सा प्रसंग बोल दो जो कि नशेड़ी भी आकर के सत्संग पंडाल में बैठ जाए। तो महात्मा जी बड़ी पारखी थे, अनुभव कर गए। महात्मा जी कहते हैं, देखिए मनुष्य को बीड़ी पीना चाहिए, लेकिन कभी काल पीना चाहिए और सुबह में पी लेना चाहिए, मात्र एक ही बार। तो बीड़ी पीने वाला जो उसमें था, तो वो कहते हैं कि अरे भाई, महात्मा तो बड़ा बम्फर है, बहुत बढ़िया महात्मा है, अपने लोगों का अनुकूल महात्मा है। सो नहीं, यही महात्मा का सत्संग सुनने में फायदा है, चलो हम लोग सत्संग में चलते हैं। तो जो शराबी था उनका मित्र, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं जा सकते हैं, तुम जाओ। तब तक में महात्मा जी प्रवचन में कह देते हैं कि शराब भी पीना चाहिए, लेकिन कभी काल होली में पी लेना चाहिए। शराबी सोचा, ओह बड़ा बम्फर महात्मा है, चलो अब हम भी चलेंगे, क्योंकि महात्मा मेरे अनुकूल बता रहे हैं। उसके साथ में जुआड़ी भी था। जुआड़ी वो कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ। महात्मा जी तब तक में कहते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, लेकिन कभी काल मनोरंजन के लिए खेल लेना चाहिए, खेलना चाहिए। अब जुआड़ी जो था वो भी सत्संग में आ गया। सभी पंडाल में बैठे, 2 घंटा का सत्संग हुआ और सभी सुन करके चल दिए। वो तीनों जो था, वो तीनों महात्मा जी के पास आ गए। कहा, महात्मा जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा, क्या? आप जो ये 2 घंटा का सत्संग किए हैं, सभी बात लगता था हम ही लोगों को कह रहे थे। आप इतने अंतर्यामी पुरुष हैं, जितनी बात आपने बोला है महात्मा जी, उस सभी बात लगता है कि आपने हम ही तीनों को कहा है। महात्मा जी आप कैसे जानते हैं हम सबकी बात? अच्छा, हमारे जीवन में जो इतना दुर्व्यसन है, इतना दुर्गुण है, हम लोग नशेड़ी हैं, ये गंदी आदत आपके वचनों से लगता है महात्मा जी सुधर जाएगा। अच्छा महात्मा जी एक बात दीजिए, आप जो बोले कि होली में कभी काल शराब पीना चाहिए, और बीड़ी पीने वाले का आपने बोला कि कभी काल पीना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह पी लेना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए। ये जुआरियों के बारे में जो आप बोले कि कभी काल जुआ खेलना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए, महात्मा जी धन्य है आप। बहुतों महात्मा मिले हम लोगों को, लेकिन सबने डायरेक्ट कहा खैनी छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, चाय छोड़ो, जर्दा छोड़ो, मांस छोड़ो, मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो। इसलिए हम लोग को सत्संग बढ़िया नहीं लगता था। महात्मा जी आप बड़ा अनुकूल महात्मा मिले हैं। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे 2 घंटा का सत्संग में कि बीड़ी पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता है, क्योंकि कुत्ता से वह ज्यादा बलवान होता है, बीड़ी पीने वाला आदमी। महात्मा जी शराबियों के लिए आपने कहा कि जो शराब पीता है, शराबियों के लिए आपने कहा कि जो शराब पीता है वह
बूढ़ा नहीं होता है। और जुआरियों के लिए आपने कहा कि जो जुआ खेलता है उसका घर में कभी डाका नहीं पड़ता है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। महात्मा जी, ये सब बातें जो आप 2 घंटा के सत्संग में कह रहे थे, हम लोगों को समझ में नहीं आया। महात्मा जी, आपसे यही प्रश्न है कि आप बोलिए कि जो बीड़ी पीता है उसको कैसे कुत्ता नहीं काटता है, इसका अर्थ बता दीजिए। कहा देखो जी, जो बीड़ी पिएगा हो सकता है उसको टीबी धर ले, दम्मा की बीमारी धर ले, दम फूलेगा, खोखी करते रहेगा, वो खांसी करते रहेगा। वो जब खांसी करेगा 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, तो खांसी करने वाला आदमी हमेशा खखार फेंकते रहता है, खाओ 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 करते रहता है। तो चोर भी आएगा तो घूम के चला जाएगा, कहेगा इसके आंगन में आदमी जगा हुआ है, देखो खांसता है, देखो खांसी कर रहा है, तो बोलो उसके यहाँ कभी चोरी होगा? कहा नहीं, वो तो बात आप सही बोल रहे हैं महात्मा जी। कहा शराबियों के लिए जो आपने बोला कि जो शराब पिएगा, जो शराब पिएगा उसके, वह बूढ़ा होकर के कभी नहीं मरेगा। यही बात ने बोले हैं महात्मा जी? कहाँ बेटा, यही बात बोले हैं। अच्छा एक बात बोलो, जो शराब पिएगा उसको किडनी फेल हो जाएगा। जब किडनी फेल होता है तब आदमी मर जाता है। जब वह मरिए जाएगा, शराब पीता है जवानी में, तो जवानी में जब वह मर जाएगा तो उसको बूढ़ा होने की जरूरत है? वो तो जवानी में मर गया है, उसको बूढ़ा होने का मौका कहाँ मिला, अवसर कहाँ मिला? इसलिए हमने कहा जो शराब पीता है वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। कहा ठीक है कहे हैं महात्मा जी। अच्छा जुआरियों के लिए जो आप बोले कि जो जुआ खेलता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, डाका नहीं पड़ेगा, ये बात क्या है? कहा एक बात बोलो, यदि वह जुआ खेलते खेलते जमीन हार जाएगा, डी हार जाएगा, मकान हार जाएगा, सारे पैसे हार जाएंगे, चोर भी आएगा उसके घर में तो देखेगा भाई 1 किलो चोरों नहीं है इसके घर में, जुआरी के घर में, क्या लोगे यहाँ से, चलो घूम फिर के चला जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जो जुआ खेलता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है, कभी डाका नहीं पड़ता है। वो तीनों महात्मा जी के विचार को सुनकर के चरण में गिर गए और रोने लगे। कहा बाबा, ये 2 घंटा का सत्संग हम सबों के जीवन को परिवर्तन कर दिया, हम सबों के जीवन को बदल दिया। अब विचार कीजिए, आज लोग कहते हैं मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करने के लिए लोग बिहार छोड़ करके बंगाल जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई मुंबई जाते हैं, कोई लंदन जाते हैं। अभी देखिए लंदन जाने वाले 249 व्यक्ति थे, उसमें 248 व्यक्ति मर गए, जल करके मर गया, प्लेन क्रैश हो गया, जहाज क्रैश हो गया, आग लग गया, आग का गोला हो गया, और उसमें से एक ही व्यक्ति बचा, 11 नंबर वाला सीट था, उसी में से व्यक्ति बचा, और उसके बाद सभी मर गए। वो तो सभी मर गए ना। तो कहने का भाव है कि हम मस्ती लेते हैं, कहते हैं यहाँ चलो वहां चलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, ये करो। अब विचार कीजिए, लोगों को खाना चाहिए तो खीर खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो चीज खाना चाहिए, वो चीज पीना चाहिए। अब लड़का की मेजोरिटी है, वो लड़का क्या कहेगा, देखो आज हम लोग खाएंगे पिएंगे, इसका मतलब आज भी समझ जाइए आप लोग, आज हम लोग खाएंगे पिएंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी आज मुर्गा चलेगा और दारू चलेगा। तो ये मुर्गा दारू के पीछे हमारी युवा पीढ़ी पागल है। मुर्गा जो पैखाना चाटने वाला है, नेटा खेकास चाटने वाला है, सूखा पैखाना गिल्ला पैखाना सबको खोद खोद करके मुर्गा मुर्गी खा लेता है। विचार कीजिए, उसको ये युवा पीढ़ी के लोग, चाहे वो भारत के रहे कि नेपाल का रहे कि अमेरिका का लोग रहे कि पाकिस्तान का रहे कि चीन का रहे, कहीं का लोग क्यों ना हो, वो सब खा लेता है। चीन में तो
कीड़ा पिल्लू सब खाता है, तीर तीर के खाता है, कच्चो मांस खा लेता है। विचार कीजिए, यहाँ भारत के धरती पर देखिए ना, मछली को सुखाता है, हैं? छोटा छोटा मछली है, उसको डगड़ा में उसको पाल पर उसको सुखाता है और सुखा करके रखता है, तब खाता है। इतना नारकीय जीवन जीता है मानव। जब तक मनुष्य सत्संग में नहीं आएंगे, तब तक उसके अंदर में सही शिक्षा नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा, और वह अपने जीवन को बदल नहीं पाएगा। नहीं तो ये नाना प्रकार के प्रपंच में भूला पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के प्रपंच में फंसा हुआ है, इसलिए उन्हें दुख होता है।